हेलो एवरीवन, मैं गुणाशंकर राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं केएस राठौर यूट्यूब चैनल की मिशन 2020 एमसीक्यू सीरीज़ में। ओके, और आई थिंक आप सभी लोग अच्छे से ठीक होंगे। ओके, क्योंकि अभी एक्चुअली हम लोगों ने क्या दीपावली का फेस्टिवल मनाया है ना, तो काफ़ी सारे लोग क्रैकिंग करते हैं। ओके, सो क्या पटाखे फोड़ते रहते हैं ना, तो कहीं कभी कभी क्या होता है एक्चुअली हार्म भी होता है हम लोगों को। सो आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपने अच्छे से दीपावली का फेस्टिवल जो है उसे आपने एंजॉय किया होगा। ओके, सो आज भी क्या करना है, अगर आप लोगों ने भी अगर क्रैकर्स फोड़े हैं दीपावली में ना, तो उसी तरह आपको क्या यहाँ पे जो 10 MCQs आपको मिलेंगे ना, उनको भी फोड़ना है। ओके, आप उनको देखेंगे और आपको गेस करना होगा कि राइट आंसर इसमें से कौन है। ओके, सो आप देखिए कि आप कितने यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनका आप राइट आंसर देते हैं। ओके, सो आप देखते हैं कि आपका स्कोर कितना रहता है आउट ऑफ 10। ओके, सो आज का जो ये वीडियो है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एक्चुअली जो नेक्स्ट वीडियोस हमारे होंगे ना, उनका पैटर्न आज से कुछ अलग हटके रहेगा। ओके, सो आज का जो पैटर्न है वो आप देखेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, और नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न रहेगा वो आपके लिए सरप्राइज़ है, वो आपको क्या फ्राइडे को मिलने वाला है। ओके, सो अब अगर बात करें कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, तो वो मैं आपके स्क्रीन पर लाता हूँ। ओके, सो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्या 4 आपको ऑप्शंस दिए रहे हैं, और उस 4 ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा। ओके, सो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। ओके, कि यहाँ पे जो भी हमारी गिवन फॉलोइंग हमारी जो 4 स्टेट्स हमें दी हुई हैं, उन स्टेट्स में से विच वन इज़ फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन दी सॉलिड स्टेट। ओके, मीन्स जो हमारा सब्सटेंस होगा उसकी सॉलिड स्टेट मीन्स जो ठोस उसकी स्टेट होती है ना, उस स्टेट में रहने के लिए कौन फेवर करने वाला है। ओके, सो यहाँ पे आप ऑप्शंस देखिए और आप गेस कीजिए कि एक्चुअली कौन सा है राइट आंसर। ओके, और आप बाद में आपका जितना भी स्कोर रहता है ना, आप खुद रियलाइज़ कीजिए कि हाँ आपकी तैयारी कैसी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, या आप लोगों ने अभी तक कितना अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ। ओके, क्योंकि ये तो पहला चैप्टर है ना, अच्छे से आप लोगों ने काफ़ी बार रिवीजन भी इसका किया होगा। ओके, सो अब अगर बात करें इसमें कि जो राइट आंसर है वो क्या है। ओके, सो अगर देखते हैं पहला जो हमारा है जैसे हाई टेम्परेचर। ओके, सो आपको लगता है कि ये होने वाला है, आई थिंक ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, सेकंड वन लो टेम्परेचर। ओके, हाँ आई थिंक यही वाला हमारा जो लो टेम्परेचर वो शायद करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, क्योंकि थर्मल एनर्जी जो होगी हमारी हाई थर्मल एनर्जी वो भी सपोर्ट नहीं करेगी सॉलिड के मतलब किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए। ओके, और वीक कोहेसिव फोर्सेस वो भी सपोर्ट नहीं करने वाले। ओके, अब अगर बात करें कि लो टेम्परेचर होगा तो यस, हाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो लो टेम्परेचर ही होगा। ओके, सो अगर आप बात करते हैं कि ये लो टेम्परेचर कैसे होगा। ओके, सो इसके लिए ना मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ओके, सो जस्ट सपोज कि हमारे पास जैसे कोई भी ये एलिमेंट है। ओके, और इसमें क्या ये हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे ना, छोटे छोटे। ओके, एटम से बनकर ये एलिमेंट हमारा बनाना, तो अब यहाँ पे जो एटम्स होंगी उनकी आपको क्या काइनेटिक एनर्जी पे फोकस करना है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कम कब होगी, जब टेम्परेचर लो होगा। ओके, और अगर इसको टेम्परेचर दिया जाए, मीन्स अगर इसको हम एक्सटर्नली अगर हीट दें ना, क्या देंगे, अगर हम इसको हीट देंगे ना, तो क्या होगा कि जो इसके एटम होंगे ना, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी KE, ओके, वो क्या बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है, एटम्स भागने लगते हैं इधर उधर, और जब भागने लगेंगे मीन्स क्या, जो इन एटम्स की अगर बात करें, अगर इसको हम थोड़ा जूम करके देखें ना, तो ये जैसे हमारे एटम्स हैं। ओके, ये थोड़ा सा गैप है। ओके, सो जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ना, तो ये जो गैप है ना वो बढ़ जाएगा। ओके, सपोज कुछ इस तरह से आपका गैप हो जाएगा। ओके, किस तरह से, कुछ ऐसा। ओके, सपोज इतना गैप हो जाएगा। ओके, मीन्स क्या, जब आपको काइनेटिक एनर्जी देंगे तो जैसे ये वाला आइटम हमारा था वो यहाँ पे ही प्रेजेंट रहा, या जो भी मतलब इधर उधर क्या ये भागेंगे ना, तो ये इनके बीच का जो गैप था ना वो क्या ज़्यादा हो जाएगा। और जब गैप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो हमारा सॉलिड हो जाएगा वो क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपको आई थिंक पता भी होगा, ये तो आपने काफ़ी पहले ही पढ़ा था कि जो सॉलिड हमारा होता है ना, उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है ना, तो सबसे पास होता है। ओके, मीन्स बॉन्ड लेंथ कम होगी तो क्या हमारा लिक्विड सॉलिड रहेगा, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो क्या हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा। ओके, तो सॉलिड में क्या एटम्स सबसे पास होते हैं, और जो हमारा लिक्विड में है ना वो गैस से ज़्यादा पास में होते हैं। ओके, सो एटम क्लोजनेस यहाँ पे है, क्या है, ये हमारी एटम की क्लोजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अरेंज किया गया है ये चीज़। ओके, सो सबसे ज़्यादा किसमें, जो एटम क्लोजनेस जो होती है, क्लोजनेस सबसे क्लोजर किसमें होंगे, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ओके, सो गैस में तो एक्चुअली फ्री रहता है। ओके, सो आई थिंक आपका जो एक्सप्लेनेशन है, तो आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमारा जो आंसर करेक्ट है वो क्या है, लो टेम्परेचर। ओके, सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ओके,
सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ओके, सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब अगर बात करें कि यहाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको क्या एक आंसर वहाँ से करेक्ट है उसको आपको चूज़ करना है। ओके, फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे अगर बात करें जो हमारा क्वेश्चन है उनसे क्या कहना चाह रहा है, तो लीजिए सुनिए क्या कहना चाह रहा है। व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेज आर प्रेजेंट इन मॉलिकुलर सॉलिड। ओके, जो हमारा मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं ना उसमें किस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। ओके, मॉलिकुलर सॉलिड में ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हमें ऑप्शन दिया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, कोलम्बिक फोर्सेस, लंडन फोर्सेस। ओके, सो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इस 4 ऑप्शन से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा होगा। ओके, सो मॉलिकुलर सॉलिड में आपको क्या लगता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ओके, नहीं होगी क्योंकि ये किस में होती है, ये हमारी कोवेलेंट सॉलिड्स में होती है। ओके, कोवेलेंट सॉलिड्स में होती है कौन सी बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, सो ये तो होने वाली नहीं। अब अगर हम बात कर लेते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। ओके, सो मेटेलिक बॉन्डिंग किस में होती है, ये हमारी मेटेलिक सॉलिड में होती है। किस में, मेटेलिक सॉलिड में होती है। ओके, सो ये भी नहीं होने वाली। ओके, सो मेटेलिक सॉलिड में होती है तो ये भी क्या नहीं होने वाली एंड ये भी नहीं होने वाली। सो बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, कोलम्बिक फोर्सेस। ओके, तो आपको क्या लगता है कोलम्बिक फोर्सेस होने वाला है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये होता है हमारा आयनिक सॉलिड्स में। ओके, आयनिक सॉलिड्स में होता है। ठीक, तो आपका ये जो हमारा कोलम्बिक फोर्सेस है ये भी खत्म, मीन्स बच कौन सा रहा, केवल लंडन फोर्सेस। ओके, सो इस मीन्स जो हमारा आंसर राइट होगा वो क्या होगा, लंडन फोर्सेस। ओके, सो लंडन फोर्सेस यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि ये हमारा जो लंडन फोर्सेस है वो क्या मॉलिकुलर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो वो क्या होता है, लंडन फोर्सेस। ओके, सो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। ओके, और आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज, मीन्स क्या, एमॉर्फस सॉलिड को और किस नाम से जानते हैं। ओके, दूसरा नाम एमॉर्फस सॉलिड का क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि घर में कोई दूसरा नाम और स्कूल्स वगैरह में दूसरा नाम होता है ना, सो उसी तरह क्या एमॉर्फस सॉलिड जो है ना उसका और दूसरा नाम क्या है। ओके, कोई लोग होते हैं ना उनके ट्रिपल काफ़ी सारे नाम होते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 नाम होते हैं ना, तो उसी तरह जो एमॉर्फस सॉलिड का है वो इनमें से जो गिवन हमारे नेम्स है ना उनमें से कौन है। ओके, वो आपको बताना है। ओके, सो अब अगर यहाँ पे आप बात करें ना, सो कौन कौन से हमें दिया है, प्यूसिडो सॉलिड दिया है, ट्रू सॉलिड दिया है, सुपर कूल्ड सॉलिड दिया है, बोथ ए एंड बी। सो आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें ना, सो कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सो प्यूसिडो सॉलिड होगा क्या, हाँ प्यूसिडो सॉलिड हमारा जो होता है ना वो एमॉर्फस सॉलिड का ये नेम होता है दूसरा। ओके, और अगर ट्रू सॉलिड की बात करें तो ये ट्रू सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड का नेम होता है, नहीं भाई, ये होता है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेम। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमारे होते हैं ना उनका ये नाम होता है दूसरा ट्रू सॉलिड। और अब अगर बात करें जो हमारा थर्ड दिया है सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड सॉलिड, तो सुपर कूल्ड सॉलिड होगा, नहीं भाई ये भी नहीं है। और अगर ये नहीं है देन उसके बाद में जो हमारा ऑप्शन दिया है ए एंड बी, तो ये तो गलत ही हुआ क्योंकि ये वाला तो होना नहीं, और प्यूसिडो सॉलिड हमारा दूसरा नाम है। करेक्ट कौन है, प्यूसिडो सॉलिड। ओके, ये जो हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, और अगर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, यहाँ पे एक्चुअली ये जो आप थर्ड देख रहे हैं जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ ना ये काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ अगर सॉलिड की जगह पे क्या होता, अगर यहाँ पे होता लिक्विड, ओके लिक्विड होता, तो उस कंडीशन में क्या होता, आपका जो आंसर होता है ना वो आंसर क्या होता, ए एंड सी। ओके, ए एंड सी मीन्स प्यूसिडो सॉलिड के क्या 2 नेम्स भी होते हैं ना, कहते हैं ना किसी किसी के 3 किसी किसी के 4 नेम होते हैं ना, उसी तरह जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है ना उसके क्या प्यूसिडो सॉलिड भी कहते हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ओके, सो ये आपका रहा आंसर जो है करेक्ट, वो क्या है प्यूसिडो सॉलिड। ओके, सो अब अगर बात करें कि जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, सो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो रहा आपके स्क्रीन पर। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या बताना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। ओके, कि यहाँ पे जो गिवन हमारे एग्जांपल हैं उसमें से नेटवर्क सॉलिड कौन सा है। सो आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसमें पहला ऑप्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड सेकेंड वन इज सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड वन इज सोडियम क्लोराइड एंड फोर्थ वन इज डायमंड। ओके, सो अब अगर यहाँ पे बात करें ना तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना वो नेटवर्क सॉलिड से क्या बिलोंग करता है, नहीं भाई ये नेटवर्क सॉलिड से नहीं बिलोंग करता है। ओके, अगर बात करें कि बिलोंग किससे करता है तो ये हमारा बिलोंग करता है मॉलिक्यूलर सॉलिड से। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड से, ओके उसी से हमारा ये बिलोंग करता है। अब अगर बात कर लें सल्फर डाइऑक्साइड की, ओके तो ये भी नहीं होने वाला, ये भी नेटवर्क सॉलिड से क्या बिलोंग नहीं करता है, ये भी कहाँ से बिलोंग करता है मॉलिक्यूलर सॉलिड से ही। ओके,
फिर अगर बात कर लें हम सोडियम क्लोराइड की, ओके, सो सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें ना, सो ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये क्या हमारा करता है नेटवर्क सॉलिड से या नहीं, तो नहीं भाई, ये भी क्या, ये हमारा करता है आयनिक सॉलिड से बिलोंग, ओके, आयनिक सॉलिड से बिलोंग, ओके। क्योंकि आपको क्या पता ही होगा एक्चुअली हम लोग क्या जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट सेल होते हैं ना, उनमें क्या सोडियम वगैरह का यूज़ करते हैं ना। छोटे बचपन पे क्या करते थे हम लोग ना, सेल्स को बढ़िया सा एक ग्लास में रखते थे और पानी लेते थे और नमक वगैरह डालते थे, और क्या जिसको गोबर गैस हम लोग छोटे में बचपन में बोला करते थे, और उनसे क्या हम लोग बल्ब जलाते थे, ओके, बल्ब जलाते थे ना। तो बल्ब आपके ब्रेन का आई थिंक जला होगा, और अब आपको तो पता चल ही चुका है कि हमारा राइट ऑप्शन वो क्या है, वो हमारा है डायमंड, ओके। क्योंकि हमारे जो फर्स्ट 3 हैं वो तो क्या क्रॉस हो गए, वो तो है ही नहीं। सो आंसर हमारा क्या है डायमंड, ओके। सो डायमंड हमारा जो होता है वो कैसा होता है, वो हमारा नेटवर्क सॉलिड होता है, ओके। और यहाँ पे अगर इसमें अगर हम बात कर लें कि बॉन्डिंग कैसी होती है, तो मैं आपको वो भी बता दूँ, नेटवर्क सॉलिड में कैसी कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, ओके, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ओके। सो यहाँ पे कुछ राइटिंग की प्रॉब्लम है भी, क्योंकि स्टार्टिंग है एक्चुअली, तो थोड़ी सी आपको जो भी है फील करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और बाकी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा उसमें भी, ओके। सो अब अगर हम बात कर लें कि हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है, सो वो आपका रहा ये स्क्रीन पर, ओके। तो ये रहा आपका 5th क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास, ओके। सो यहाँ पे हमें बताना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है ना क्वार्ट्ज ग्लास की, उसके बारे में यहाँ पे जो हमारे पास गिवन 4 एग्जांपल्स हैं ना, उनमें से कौन सही है, ओके। आपको ये चीज़ बतानी है, ओके। सो अब अगर यहाँ पे हम बात कर लें तो आपको क्या इस क्वेश्चन को फोड़ने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। वो क्यों, मैंने ऑलरेडी सर्कल कर दिया है, क्वार्ट्ज ग्लास की वजह से, ओके। क्यों, क्योंकि आप तभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू के बारे में जब आपको ये पता हो कि जो हमारा क्वार्ट्ज ग्लास होता है ना, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, मीन्स किस टाइप ऑफ सॉलिड से बिलोंग करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड से या फिर एमॉर्फस सॉलिड से, ओके। सो ये जब तक आपको नहीं पता तब तक आप कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ओके। सो आपकी हेल्प के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा एमॉर्फस सॉलिड से बिलोंग करता है, ओके। और अगर ये एमॉर्फस सॉलिड से बिलोंग करता है, सो अब आपको आई थिंक आइडिया लग चुका होगा कि हमारा जो राइट ऑप्शन है क्वार्ट्ज ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में वो कौन सा है। अगर आपको पता चल गया, अगर आपका राइट आंसर होता है, तो क्या आप 1 पॉइंट और जोड़ लेना और आप देखना कि आप आउट ऑफ 10 कितने सही ऑप्शन आपने अटैम्प्ट किए हैं, ओके। आपको उससे आइडिया मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं, ओके। और जैसी भी होंगी आपको एमसीक्यूज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अगर आप मेरे साथ हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ मिलेंगे ना कि बोर्ड के पेपर में वही गिरेंगे, ओके। मीन्स आपको वही एमसीक्यूज़ वहाँ पे मिलने वाले हैं, मीन्स सेम टू सेम टिप तो नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा वो कहीं ना कहीं मैच करता ज़रूर मिलेगा, ओके। सो अब अगर मैं आपको बात करूँ ना, जो हमारे ऑप्शन दिए हैं, सो यहाँ पे जो डिफरेंस इन ऑल डायरेक्शंस है, ओके, डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शंस, वो क्या गलत है, ये आंसर सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमारा होता है ना वो प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है, ओके। यहाँ पे अगर हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई एग्जांपल दिया होता ना, देन अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या हमारा ये पहला जो ऑप्शन था वो सही हो जाता, ओके। सो ये किसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, आप कहेंगे ऑलवेज जीरो, तो ऑलवेज जीरो तो भाई हो नहीं सकती, ओके। फिर कह रहे हैं जैसे कि कैन नॉट बी मीजर्ड, ओके, कि मीज़र ही नहीं की जा सकती वैल्यू, भाई ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि भाई क्या हमने पीपीएम में मीज़र कर ली चीज़ों को कि भाई 1 मिलियन में कितनी मतलब किस चीज़ की क्वांटिटी है, ओके। आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन में पार्ट्स पर मिलियन, ओके। सो जो पार्ट्स पर मिलियन जब हमने काउंट कर लिया तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं काउंट कर सकते हैं, वाई नॉट, कर ली हमने, ओके। क्योंकि क्या हमने पीको मतलब काफ़ी सारी मतलब छोटी छोटी यूनिट्स में जब हमने काफ़ी चीज़ों को जब हमने मेज़र कर लिया तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है क्या चीज़, ओके, उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं, तो ये क्या गलत होगा 101%। अब हमारा जो बचता है वो क्या है, 4th ऑप्शन डी, सेम इन ऑल डायरेक्शन, और ये क्या हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। सो अगर आप बात करें यहाँ पे कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट कौन सा है, तो वो हमारा है डी, ओके, सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ओके। सो आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि हाँ भाई क्वेश्चंस तो अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, ओके। सो आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आई एम श्योर आपको ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ आपको बोर्ड में यहाँ जो अभी आप क्लास में प्रैक्टिस करेंगे उसमें से देखने को मिल सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ एक्चुअली अगर आप मेरे अगर 3-4 वीडियो अगर आप आने वाले देखते रहें इसी तरह 3-4 वीडियो को मतलब चैप्टर्स के वीडियो को आप एनालाइज करें कि यहाँ पे मैंने अगर जो भी अपने स्कूल में हमने जो ऑनलाइन पेपर दिया, ऑफलाइन जो भी आपने जैसा भी दिया, आई थिंक आपने अभी तक तो ऑनलाइन ही दिया होगा, ओके। सो आपने वहाँ पर एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट किए होंगे, सो आप देख सकते हैं कि वहाँ से आपको कुछ मिल रहे हैं, कॉमन मिलते हैं या नहीं, उससे आपको आइडिया लग सकता है, ओके।
सो आप ना इन्हें करते रहिए अच्छे से। और मैं आपको ना एक बात बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर आपके पॉइंट अच्छे हैं या कम हैं कोई बात नहीं, अगर आपके अच्छे हैं तो आप अच्छे पॉइंट हैं, आपने अच्छे मार्क्स एब्जॉर्व किए हैं अभी तक, उसकी खुशी में आप लाइक कर सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा मार्क्स अगर आपने ऑब्टेन नहीं किए, अगर 5 में से आपके अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मतलब सही हो पा रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि क्या आपको यहाँ पे क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है। ओके, सो अब अगर बात करें जो हमारा 6 क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करेंगे। तो 6 क्वेश्चन क्या है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, कि ग्रेफाइट कंडक्टर जो हमारा होता है, ओके, जो ग्रेफाइट होता है ना वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और वो क्यों होता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है। ओके, सो ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ओके, और ये मेरा ना आज के दिन का फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, सो आपका ये जो फेवरेट क्वेश्चन है ना, उसमें क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलने वाला है। ओके, क्योंकि आपने अगर आई थिंक अगर आपको अगर इसका अगर राइट आंसर भी पता होगा ना, तो आपको रीजन एक्चुअली किस तरह से मतलब ये मतलब आपका राइट आंसर है वो शायद आपको ना पता। ओके, अगर आपको अगर उसके बारे में थोड़ी सी भी अगर आइडिया भी हुई ना, तो आपको क्या मैं आपको इतना अच्छा आज एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ ना, कि आपने इस तरह का एक्सप्लेनेशन वाकई में कभी नहीं देखा होगा और इतना डिटेल आपने कभी नहीं जाना होगा कि हाँ भाई ग्रेफाइट इस तरह से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को कंडक्ट करता है। ओके, सो मैं आपको वो बताऊंगा। सो सबसे पहले करते हैं आंसर के बारे में बात कि राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो आपको क्या ये लगता है कि किसी के पास जो इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं या उसके पास लोन पेयर है तो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा? नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये तो सबको पता रहता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना। सो क्या लोन पेयर, इसका मतलब ये नहीं कि वो मूव कर जाएंगे और हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ओके, सो ये क्या गलत है। नेक्स्ट क्या है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या है हमारा फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, सो ये अगर आपसे कहता है कि ये क्या राइट आंसर है, तो क्या आप कह सकते हैं कि हाँ ये राइट है, क्योंकि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या फ्री हैं। फ्री मीन्स क्या, मूवमेंट के लिए फ्री। और अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या मूवमेंट कर रहे हैं ये, ओके, इट्स मीन्स कहीं ना कहीं क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की संभावना होती है। मीन्स की अपॉर्चुनिटी होती है कि दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कंडक्ट होगी उस मटेरियल के थ्रू जिसमें क्या हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, सो मैं आपको ना बताता हूँ जो 6 ऑप्शन है और हमारा डी है आयनायंस एंड कैटायंस। ओके, वो भी क्या गलत हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जो ग्रेफाइट के लिए जो हमारी सही जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, और जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो किस तरह है वो मैं आपको बताऊंगा एक अच्छे से फिगर के थ्रू। ओके, सो नाउ जो आपका फिगर है वो आपके सामने आ चुका है। सो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे डिटेल में कि किस तरह से एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ओके, सो क्या हम लोग जब छोटे थे ना तो काफ़ी बार हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था कि जो हमारी पेंसिल की नोक होती है वो ये क्या है हमारी, ये हमारी है पेंसिल। ओके, सो और यहाँ पे जो भी इसके पीछे का होता था उसको हम रिमूव कर देते थे। मीन्स क्या ग्रेफाइट हमारी जो होती थी वो दिखनी चाहिए। तो सपोज़ ये हमारी ग्रेफाइट जो है वो दिख रही है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते थे कि हम एक बैटरी लेते थे। ओके, ये हमारे पास हुई बैटरी। ओके, और यहाँ पे इसके 2 टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट कर देते थे और एक लगाते थे हम लोग बल्ब। ओके, ये बल्ब, और इसका एक टर्मिनल यहाँ इस बैटरी से कनेक्ट करते थे और एक इससे। ओके, सो क्या हमारा बल्ब जो होता था वो ग्लो करता था। ओके, जलता था और ग्लो करता था। इट्स मीन्स क्या जो हमारा ग्रेफाइट है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है। ओके, तभी तो बल्ब जल रहा। मीन्स क्या हमारा जो ग्रेफाइट होगा ना वो कैसा होगा, ये हमारा गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा ना। सो ये हमारी क्या है, ये हमारी बैटरी। ओके, बैटरी। ओके, और ये बल्ब है जो कि आपको दिख रहा है ग्लो कर रहा है। ओके, बल्ब है। ओके, सो आई थिंक आपके दिमाग का भी बल्ब जला होगा और अच्छे से आपको आई थिंक ये तो पता चला होगा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो किस तरह से करता है। और मैंने आपको बताया, आपने भी आई थिंक किया होगा, मैंने भी एक्चुअली किया था जब मैं छोटा था, बचपन में छोटे छोटे क्लासेस में 3rd 4th में। ओके, सो आई थिंक आपने किया होगा। और मैं आपको ना फिगर के थ्रू अब ये समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस तरह से होती है। ओके, तो सपोज़ ये हमारी पेंसिल के अंदर की ग्रेफाइट है। ओके, पेंसिल के अंदर की ग्रेफाइट। ओके, सो यहाँ पे जूम करके अगर हम देखें तो ये हमारी बैटरी थी। ओके, ये हमारे 2 टर्मिनल थे, एक यहाँ से कनेक्ट होता था और ये यहाँ पे एक बल्ब में कनेक्ट होता था, और एक बल्ब से ये यहाँ जाता था और बल्ब हमारा ग्लो करता था। ओके, सो क्या होता था कि यहाँ से जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स चलते थे, ये इलेक्ट्रॉन सपोज क्या करते हैं, तो ये हमारी आप लेयर देख सकते हैं, 3 ये जो हैं लेयर। ओके, सो ये 3 लेयर्स जो है ना उनके बीच में ये जो आप देख रहे हैं ना ये पाथ हैं जहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ओके, मीन्स इसमें क्या मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस तरह से मूव करते हुए बल्ब तक जाते हैं जिससे क्या हमारा बल्ब ग्लो होता है। ओके, सो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअली
इसको कुछ पोर्शन इरेज कर देता हूँ। हाँ, सो अब यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह से मूव होता है। तो आपको पता होगा कि ग्रेफाइट किस चीज़ से मैन्युफैक्चर्ड होती है, तो ये हमारी कार्बन से होती है। ओके, कार्बन से। ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन होता है। ओके, और जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी, 4 ही तो होती है। मीन्स क्या, जो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर्ड जो होते हैं कार्बन में कितने होते हैं, 4। मीन्स क्या, 4 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है। सो अब अगर यहाँ पे अगर आप एक एटम को देखें, वो कितने से शेयर्ड पेयर्ड मीन्स कितने बॉन्ड बना रहा है। ओके, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। ओके, सो ये क्या, आप एक ये देख पा रहे होंगे, एक ये और एक ये। मीन्स क्या, 3 से शेयरिंग कर रहा। मीन्स एक जो होता है इलेक्ट्रॉन ना, वो हर एटम के पास वो क्या होता है, नेक्स्ट हमारे लेयर का होता है। ओके, सो ये जो हमारी लेयर होती है ना, तो उससे ये क्या, एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड किए होता है, एक इलेक्ट्रॉन। ओके, और वही इलेक्ट्रॉन क्या है, ये यहाँ से मूव करता है। जब बैटरी मिलती है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये जो इससे शेयर्ड होता है वो यहाँ पे जाता है, और ये यहाँ से इसी तरह से हमारी क्या शिफ्टिंग होती रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, और जिससे क्या हमारा जो बल्ब है ना, जो हमारा बल्ब है ना, वो क्या ग्लो करता है। ओके, सो इस तरह से हमारी ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ओके, सो आई थिंक आपने इस तरह का एक्सप्लेनेशन इससे पहले नहीं देखा होगा। ओके, सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक बटन पे हिट कीजिए। सो आप कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, और क्या आपने इससे पहले इस तरह से ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी के बारे में कभी भी पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा था तो जरूर कमेंट में बताइएगा। सो नाउ अब अगर हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो ये आपके रहा स्क्रीन पर नेक्स्ट, और अब इसको भी हम क्या फोड़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, जिस तरह से हमने दीपावली में खूब सारे पटाखे फोड़े। ओके, सो इसको भी फोड़ने वाले हैं। तो अब अगर इसमें से अगर राइट ऑप्शन है, ओके, सो अगर आप पहला देखें, ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। ओके, सो ये तो भाई गलत हो गया ना। क्यों, क्योंकि जो शॉर्ट रेंज तक जो हमारे होते हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंस तक जो हमारे ऑब्जर्व किए जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन में, वो किस में थे, एमॉर्फस में होते थे ना उसमें। ओके, सो अब अगर हम बात करते हैं बी का। ओके, अगर आपको कन्फ्यूजन अगर हो रही है एमॉर्फस या क्रिस्टलाइन, जो भी मैं अब यहाँ पे बोल रहा हूँ, सो डोंट वेरी अबाउट। यहाँ इसके लिए भी क्या फिगर हमने एक्सप्लेनेशन के लिए रखा है, उसके थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो अगर बी की बात करें तो लिखा हुआ है आर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। ओके, सो यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारा क्या सही ऑप्शन हमें लग रहा है, लेकिन नीचे भी देख लेते हैं। सेम अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शंस नहीं होगा। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी नहीं होगा। सो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है, हमारा बी इज दी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो अब अगर बात करें किस तरह से, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ फिगर के थ्रू। सो यहाँ पे आप ना देख पा रहे हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, ये किसका है, हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये जो क्वार्ट्ज जो होता है ना, वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन। और क्वार्ट्ज ग्लास हमने भी देखा था थोड़ी देर पहले। ओके, एमसीक्यूज में, तो क्या होता है हमारा एमॉर्फस। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एमॉर्फस सॉलिड है, और ये हमारा क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है, ओके, लॉन्ग मतलब काफ़ी डिस्टेंस तक क्या आइडेंटिकल होता है। ओके, रेगुलर होता है, और इसी की क्या विपरीत मीन्स अपोजिट जस्ट क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो हमारा रेगुलर नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। ओके, ये हमारा डिफरेंट होता रहता है, मीन्स इरेगुलर ये हमारा। तो ये हमारा कैसा होता है, इरेगुलर, और ये हमारा कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट। ओके, सो आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आई होगी। सो इस वजह से ना जो हमारा राइट ऑप्शन था वो क्या हमारा था, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब अगर बात करें जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसकी ओर मूव करते हैं। तो ये रहा आपका 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। ओके, तो ये क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया है, और इसको फोड़ने में आपको क्या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, आपको क्या ऐसे इजीली आप इसको पटाखों की तरह फोड़ नहीं सकते हैं अपनी मर्जी से। ओके, क्योंकि इसको लिए ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको अच्छे से डिटेल में बुक को पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि राइट ऑप्शन क्या है, जो हमारे 4 गिवन ऑप्शंस हैं। ओके, सो उसमें अगर हम बात करें TIO की, ओके, ये क्या सही है, ये नहीं सही। ओके, और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ TIO से मुझे याद आया कि ये क्या सही होता अगर क्या होता TiO3। ओके, अगर TiO3 होगा ना, तो ये क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो इसकी कंडक्टिविटी होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ओके, इसकी कंडक्टिविटी, ओके, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, वो हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, सो TiO3 अगर आपको ऑप्शन में अगर बाय द वे बोर्ड में मिल जाए ना, तो क्या आप इसको मार करके आना है। अगर कब, जब आपको क्या और भी ऑप्शंस यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि जो हमारा TiO यहाँ पे दिया वो तो गलत होगा ना, तो इस मीन्स कोई ना कोई और एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जो कि क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है उसकी कंडक्टिविटी। ओके, सेकंड ऑप्शन SiO2। ओके, सो SiO2 क्या होने वाला है, नहीं। ओके, सो अगर बात करें ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये हमारा मेटेलिक सॉलिड की कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओके, लेकिन ये हमारा क्या टेम्परेचर पर इसकी कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं होती। एक्चुअली ये कैसा होता है, ये हमारा होता है इंसुलेटर। ओके, ये क्या होता है,
ये हमारा होता है इंसुलेटर। ओके, ये हमारा इंसुलेटर होता है। पहली बात, जब ये हमारा क्या कंडक्टर होता ही नहीं तो कंडक्टिविटी की बात ही इसके साथ नहीं कर सकते। ओके, तो ये इंसुलेटर है तो इसको तो इग्नोर ही कर देना आपको। ओके, अब अगर हम बात करें VO2, ओके, सो ये आपका जो है ना वो क्या करता है, ये हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इसकी कंडक्टिविटी। मीन्स ये क्या सही ऑप्शन है आपका यहाँ इस क्वेश्चन के लिए, क्या ये VO2 मीन्स जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, VO2 जैसे क्या VO हुआ या VO3 हुआ या TiO3 हुआ या हमारा क्या VO2 हुआ। ओके, सो ये जो भी हमारे सब्सटेंसेस हैं ना इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और ये आपके पास चारों जो मैंने आपको ऑप्शंस दिए, जो चारों मैंने आपको जो ये यहाँ पे बताए सब्सटेंसेस, उनको आपको अपने दिमाग में रखना ना, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है आपको बोर्ड में क्या VO2 मिले, या आपका ये क्वेश्चन ही बोर्ड में है, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या आ सकता है, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता। तो अगर आ सकता है ना तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे VO2 की जगह पे ऑप्शन में क्या VO डाल सकते हैं। ओके, या आपका TiO3 डाल सकते हैं या फिर VO3 डाल सकते हैं। तो ये आपको ये जो यहाँ पे मैंने चार आपको जो सब्सटेंसेस के नाम बताएं आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि आई थिंक अगर बोर्ड में अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको इन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट अगर बात कर लें हमारा जो 9th क्वेश्चन है उसकी ओर अगर हम मूव करें, सो देखते हैं कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ओके, सो यहाँ पे जो 9th क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले ऑलरेडी पढ़ के सुना दिया। क्या उसमें कि इसमें जो हमारा गिवन हमारे यहाँ पे क्या हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ओके, कंपाउंड वगैरह जो भी हैं, कंपाउंड फॉर्म में भी HCl हमारा देखिए एक दिख रहा है और ये हमारे एलिमेंट फॉर्म में भी दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे जो भी है ना उसमें आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन सा है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी को कौन यहाँ पे कंडक्ट करेगा। ओके, सो ये चीज़ें आपको बतानी है। ओके, सो इस क्वेश्चन को फोड़ना है, 4 ऑप्शन में से आपको दगाने हैं, कितने पटाखे रखते हैं पॉजिटिव वे में देखना है। पॉजिटिव वे में मीन्स क्या कि यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे आपके कितने राइट हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका सिंगली कोई दिया ही नहीं, 1 and 2 दिया हुआ, 2 and 3, 1 and 4 या फिर ऑल ऑफ अबो या फिर सारे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। ओके, सो क्या आपको पटाखे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपको एक नहीं 2-2 फोड़ने हैं, क्यों, या फिर आपको चारों फोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि क्या यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो हमसे यही कह रहे हैं। ओके, सो आपको देखते हैं कि आप किस तरह से पटाखे फोड़ते हैं, कितने पटाखे फोड़ते हैं ना। वैसे दिवाली में ना सोचते हैं जितने ज़्यादा फोड़ सकें उतना बेटर। ओके, तो क्या आपको लगता है कि ये चारों होंगे, क्योंकि आप ना चाहते हैं ना, ज़्यादा डिमांड करते हैं ना कि जितने ज़्यादा पटाखे मिल जाए उतना अच्छा रहेगा, उतना मज़ा आता है। ओके, सो अब अगर बात करें कि यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो उसके लिए अगर बात करें तो जो Mg है ना वो क्या आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? यस करेगा, क्योंकि ये क्या हमारा मेटल होता है। ओके, अब अगर बात कर लें ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करता है। अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपने कहीं पर भी ये देखा हुआ नहीं देखा होगा, ना ही आपको किसी टीचर ने बताया होगा कि HCl हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ओके, और एज आ इंसुलेटर बिहेव करता है। ओके, इंसुलेटर की तरह ये आपका भाई जो HCl है वो बिहेव करता है। और अब अगर बात कर लें AR की, ओके, सो ये जो हमारा आर्सेनिक होता है, ओके, वो क्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं करता, ये भी नहीं करता। अगर अब Ag की बात कर लें, Ag, ओके, सो आप ना ये तो काफ़ी अच्छा हमारा सिंबल रहता है एलिमेंट सिल्वर का। ओके, Ag काफ़ी मज़ा आता है। ओके, इसको बोलने में ना Ag। सो जो Ag है वो क्या आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? ओके, सो ये Ag ना वो तो सिल्वर भैया गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, बहुत ही अच्छा। ये जो हमारा कंडक्टर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर जो होती है ना वो सबसे अच्छी किसकी होती है? सिल्वर की। ओके, सो सिल्वर तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने ही वाला है। ओके, क्योंकि इसकी पावर क्या सबसे हाई होती है। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो क्या होगा? 1 and 4। ओके, Mg एंड Ag। ओके, सो यहाँ पे आंसर आपके क्या होने वाले हैं? Mg एंड Ag मीन्स क्या? मैग्नीशियम एंड सिल्वर। सो क्या फर्स्ट एंड फोर्थ किस में दिख रहा है? ये वाला ऑप्शन। ओके, सो ये जो आपका है थर्ड वो हमारा सही आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ओके, सो अब अगर बात कर लें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है या लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, उस पर पहुंचने से पहले आपसे फिर कहेंगे अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और अगर आप इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं तो आप लाइक बटन को हिट कीजिए और आपका स्कोर जैसा होता है उसके बाद में आप अपनी मेहनत को उस तरह से डबल ट्रिपल जो भी करना चाहते हैं आप कीजिए, क्योंकि आप कोई ख़ास टाइम नहीं, टाइम इन द सेंस अब आपको मेहनत करनी है और बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है। ओके, और यहाँ पे क्या एक्चुअली इस बार आपको ना MCQs काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने वाले हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअली प्रिपेयर्ड रहना होगा, क्योंकि जो हमारे MCQs होते हैं ना वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। ओके, सो आपको MCQs के लिए प्रिपेयर रहना। ओके,
सो यहाँ पे अगर MCQs के बारे में अगर बात करें, MCQs, ओके। सो आप जो ये मिशन 2020 सीरीज़ है, अगर आप इसका पहला वीडियो लेक्चर से लेकर अगर लास्ट वीडियो लेक्चर तक देखते हैं, तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है ना, अगर मुझसे कोई कहे ना, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन आउट ऑफ 10 आपको 8 क्वेश्चंस तो मिलने वाले ही हैं। क्लियर, आपको मिलने वाले ही हैं। मिलने वाले क्या, आपको जो कहो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो सेम क्वेश्चन मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलने वाले। ओके, ऐसा नहीं है कि वो आपको सेम मिलेंगे, लेकिन हाँ सेम भी मिल सकते हैं, लेकिन क्या आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, एक्चुअली क्वेश्चन वहीं से बिलोंग कर रहा होगा, एक्चुअली वही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपको क्या, ये जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये पिछला क्वेश्चन था, ओके, जहाँ पे मैंने क्या आपको बताया था कि यहाँ पे VO2 ऑप्शन में दिया हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, क्वेश्चन इसी तरह हो चुका सेम, लेकिन आपको क्या ऑप्शन में VO3 दिया होगा, ओके। सो मैंने अब आप कहें कि ये तो था नहीं ऑप्शन में, तो ये मेरे यहाँ एक्चुअली स्क्रीन से बिलोंग नहीं करा, लेकिन मैंने आपको ना बताई सारी चीज़ें, तो क्या वहाँ जो मैंने जो कुछ भी आपको बताया वहाँ से ही क्वेश्चन बिलोंग करा। तो इस तरह से जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता जा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन वहीं से बोर्ड में देखने को मिलेंगे 101%, ओके। सो ऐसा नहीं, क्योंकि भाई मैं क्या आपको पूरी बुक जो भी है ना डिटेल में हर एक चीज़ में आपको अच्छे से बताऊंगा, और बुक से बाहर से तो कुछ आने वाला नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये हमारा जो यूनिवर्स है ना, उस यूनिवर्स से हटके आपके मतलब एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ दिया जाएगा, ओके। सो एग्ज़ाम में कहाँ से आने वाला है, वो हमारा बुक से ही आएगा ना, कहीं यूनिवर्स से बाहर से कोई दूसरे प्लानेट से लाके आपको नहीं दिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन, ओके। ना ही कोई अलग लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, ओके। आप अगर इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं, अगर आप अगर पढ़ रहे हैं CBSE बोर्ड से, तो आपका जो पेपर है ना वो क्या इंग्लिश में ही आने वाला, ओके। सो आपके लिए कुछ भी क्या अलग वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से इस सीरीज़ को अगर आप सीरियसली लेते हैं और अगर आप वीडियो सारे देखते हैं, ओके। और मैं आपको ना एक बात बता दूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे चलने से पहले, कि जो हमारा मोटो था ना कि आपको वीडियो लेक्चर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे मिलेंगे, ओके। सो आप बात करें ट्यूसडे, ओके, एंड थर्सडे एंड सैटरडे, इनको आपको वीडियो क्यों नहीं मिले? तो रीज़न यही, जो आप मंडे को देखें ट्यूसडे को उसका रिवीजन करें, जो आप वेडनेसडे को देखें उसको आप थर्सडे को रिवीजन करें, जो फ्राइडे को देखें उसको आप सैटरडे में रिवीजन करें, और देन पड़ता है हमारा संडे, ओके। संडे सबसे अच्छा दिन हमारे लोगों के लिए होता है ना, और इस दिन को क्या आपको सबसे बेहतरीन बनाना है अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए, ओके। सो ये जो आपने 3 वीडियोस जो आपने देखे, ओके, सो आपको इसमें कितना याद है वो आप ना संडे को चेक कीजिए। संडे को आप क्या तीनों वीडियो को फिर से रिवाइज़ कीजिए, ओके। आप जो भी यहाँ पे यूट्यूब पे क्या 2x तक की स्पीड आपको दी रहती है, कि आप कोई भी जैसे वीडियो है ना 20 मिनट का, तो आप उसको 10 मिनट में देख सकते हैं, ओके, उसकी स्पीड तेज़ करके, ओके। सो आप उस फीचर का भी यूज़ करके वीडियोस को देख सकते हैं, या आप क्या पर डे आप देखते जाइए, कॉपी में लिखते जाए, और उन नोट्स को आप क्या रिवीजन कर लेंगे, ओके। आपको उसको रिवाइज़ करना होगा, ओके। सो ये आपको काम करते रहना है, जिससे क्या आप बोर्ड में क्या एक अच्छा स्कोर कर सकें, ओके। जो आपका स्कोर हो क्या अच्छा हो, आप जितना सोच रहे हैं उससे अप हो, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ओके। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, ग्रेफाइट कैन बी क्लासीफाइड एज, मीन्स ग्रेफाइट को किस तरह से और क्लासीफाई किया जाता है, ओके। मीन्स किस तरह से हम इसको और पुकार सकते हैं, ओके, या इसके एक्चुअली नेम्स अगर बात कर लें कि इसको हम किस नेम से और जान सकते हैं, ओके। सो अब अगर बात करें तो वहाँ पे जो हमारे ऑप्शन 4 अवेलेबल हैं, उसमें क्या पहला है हमारा कंडक्टिंग सॉलिड, सेकंड वन इज नेटवर्क सॉलिड, एंड थर्ड वन इज कोवेलेंट सॉलिड, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ अबव, ओके। फिर से पटाखे आप सारे फोड़ना चाहेंगे क्या, ओके, फिर से आप सारे पटाखे फोड़ना चाहते हैं क्या? सही होगा या नहीं, चलो देखते हैं, ओके। सो अब अगर बात कर लेना, सो चलो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। सो ये आपका ग्रीन कलर रखता हूँ, ओके। सो अब अगर यहाँ पे बात करें कि जो हमारा पहला है कंडक्टिंग सॉलिड, तो वो होगा यस, होगा ही, क्योंकि अभी हमने देखा था कि किस तरह से बल्ब को हमारा ग्रेफाइट जलने में मदद कर रहा था, ओके, किस तरह से यहाँ बल्ब तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके ले जा रहा था, ओके। सेकंड वन इज़ नेटवर्क सॉलिड, होगा या नहीं, तो भाई ये भी करेक्ट है, नेटवर्क सॉलिड भी इसे कहते हैं, ओके। और थर्ड क्या है हमारा कोवेलेंट सॉलिड, तो कोवेलेंट सॉलिड की अगर बात करें तो जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो किसके अंडर आता है, वो हमारा कोवेलेंट सॉलिड के अंदर, क्योंकि इसमें जो ग्रेफाइट में बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, वो हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ओके। कैसी होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ओके, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ओके। और जब कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना, सो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या हमारा कोवेलेंट सॉलिड से बिलोंग करता है, ओके। जब इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो इसको कहाँ में कोवेलेंट सॉलिड में शिफ्ट कर दिया, ओके। सो और जो हमारा कोवेलेंट सॉलिड का जो हमारा नेक्स्ट नेम है वो क्या है हमारा नेटवर्क सॉलिड, ओके। कोवेलेंट सॉलिड्स को हम नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हमारा कोवेलेंट सॉलिड है ना उसको हम का जो नेक्स्ट नेम है, मतलब जो दूसरा नाम है वो क्या है, ओके। कोवेलेंट सॉलिड कैन आल्सो क्लासीफाई एज, और आपको ऑप्शन दे देंगे तो वहाँ पे आपको क्या है नेटवर्क सॉलिड अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ पे आपको नेटवर्क सॉलिड मार्क कर देना होगा, ओके। वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अब अगर बात कर लें कि यहाँ पे क्या पटाखे कितने फूट रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे पटाखे हमारे सारे फूट रहे हैं, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ग्रेफाइट होती है ना वो कैसी कंडक्टिंग है, ओके। फिर बात करें ये नेटवर्क सॉलिड है क्योंकि ये कहाँ से बिलोंग कर रही है, कोवेलेंट सॉलिड से बिलोंग कर रही है, और कोवेलेंट सॉलिड को ही क्या हम नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। तो ये क्या तीनों हमारे हैं, ओके। तीनों हैं इन द सेंस क्या ऑल ऑफ अबव मीन्स क्या 10th क्वेश्चन है ना वो आपको ना पूरी हैप्पीनेस दे रहा है, ओके। क्यों दे रहा है? क्योंकि एक्चुअली क्या आपको सारे पटाखे फोड़ने को मिल रहे हैं, मीन्स जितनी आपकी इच्छा थी वो आप सारे पटाखे फोड़ सकते हैं। उस पर ना कोई का भी किसी भी एल्डर या फिर पेरेंट्स का आप पर कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी दबाव नहीं कि आप नहीं इतने फोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे 3 पटाखे थे मीन्स 3 ऑप्शन थे यहाँ पे वो हमने सारे फोड़े, ओके। सो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आपको आया होगा मतलब इस सीरीज़ के थ्रू, ओके। आपको इस वीडियो लेक्चर के दौरान आपको ना काफ़ी अच्छा लगा होगा, आई थिंक आपने काफ़ी अच्छा फील किया होगा, ओके। सो अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है और आप लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिए। और साथ साथ में अभी आपको जाना नहीं है, एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जहाँ से क्या आपके अभी तक तो 10 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं, वहाँ से क्या अगर आपको 20 क्वेश्चंस भी अगर आपसे पूछे जाते हैं ना तो आपको क्लियर होते होंगे और वहाँ से क्या काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, चीज़ें ना आपको मिलाते हैं। ये रही आपकी वो चीज़ क्या है, ये हमारी टेबल है जो कि हमारी NCERT बुक में दी रखी है। और NCERT बुक ऐसी बुक है ना कि आप जिसको अगर अच्छे से अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बेहतरीन से बेहतरीन मीन्स क्या आप जितना भी है ना आप सब कुछ पेपर में इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे से आपका जो भी एम होगा ना वो आप उसको अचीव कर पाएंगे। अगर आपके पास अगर NCERT का अगर आपके पास नॉलेज है और आपने अगर अच्छे से NCERT पढ़ी तो पेपर को आप फोड़ के आएंगे, ओके। हर एक क्वेश्चन को फोड़ेंगे। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएगा कि जो हमारा सॉलिड होता है ना वो कितने टाइप का, तो वो हमारा क्रिस्टलाइन होता है, अमॉर्फस होता है, ओके। सो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो हमारा शेप होता है वो कैसा होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है, डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री एंड इरेगुलर शेप मीन्स क्या यहाँ पे डेफिनिट पे क्या रेगुलर शेप होता था क्रिस्टलाइन में और यहाँ पे इरेगुलर शेप होता था एमॉर्फस में, ओके। सो ये चीज़ आपको मैंने अभी बताई भी थी एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या हर एक चीज़ के बारे में दिया हो कि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी आपको क्वेश्चन यहाँ अभी आपने किया है कि मेल्टिंग पॉइंट शार्प इसका होता है क्रिस्टलाइन का, ओके। और जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड का होता है ना वो एक ओवर रेंज पे क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ओके। सो और अगर बात करें तो आई थिंक यहाँ से भी एक क्वेश्चन था कि हाँ नेचर, ओके, नेचर क्या ट्रू सॉलिड ये होता है और ये हमारा प्रेसिडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहे जाते हैं, ओके। सो यहाँ से भी क्वेश्चन था। तो यहाँ से क्या टेबल से इसके थ्रू काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो सकते हैं और एक आपके लिए हमारे पास टेबल है उसे आप देख सकते हैं। ये रही वो टेबल, यहाँ से भी क्या काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं और यहाँ से मैंने आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे भी हैं। सो मैं ना इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सो ये देखिए, ओके। सो मैंने इसे जूम कर दिया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या यहाँ पे हमें दिया हुआ एक्चुअली जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ओके, वो क्या नॉन पोलर है, पोलर है एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ओके। 3 टाइप के होते हैं। सो यहाँ पे क्या आपको एग्जांपल भी दिए हुए हैं और किस तरह के उसमें फोर्सेज हैं ये भी सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, ओके। सो यहाँ से आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन सकते हैं। इसी तरह हमारे आयनिक सॉलिड के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आप देखना चाहें ना सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेटालिक सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, ओके। सो ये इन चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए जो भी हमारा इस टेबल में है, क्योंकि यहाँ ये जो हमारी जो 2 टेबल हैं जो मैंने आपको दिखाई ना वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, ओके। सो प्रैक्टिस आप करते रहिए और जो वीडियोज़ हैं रेगुलर आप उन्हें देखते रहिए और अच्छे से उनके नोट्स बना लीजिए अगर आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ओके। सो आपको क्या अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और वो आप प्रिपरेशन यहाँ से इजीली कर सकते हैं, ओके। सो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में क्या आप हमारे साथ यूट्यूब पे तो एक्चुअली जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा क्या आप फेसबुक से हमारे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं या फिर टेलीग्राम से आप हमारे कांटेक्ट में आ सकते हैं, ओके। सो जो ये हमारे 3 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है यहाँ पे इस टाइम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको इजीली कुछ भी नहीं करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, ओके। जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ डिस्क्रिप्शन जो हमारा बॉक्स है ना उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको लिंक मिल जाएंगी इन तीनों ही प्लेटफॉर्म की, ओके, जहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो फिर वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो नाउ अब आपसे गुड नाइट कहने का टाइम हो चुका और मैं आपको बता दूं कि आज तो एक्चुअली जो भी थोड़ा वीडियो लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन क्या आपको ना नेक्स्ट वीडियो जो भी होंगे वो क्या आपको शाम को मीन्स शाम कह लीजिए या रात कह लीजिए अपने शब्दों में, ओके। वो आपको कब मिलेंगे 7:30 तक, ओके। मीन्स क्या 7 to 7
10:30 PM आपको मिलने वाले हैं वीडियोज़ यहाँ पे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट 10 MCQs के साथ, जिनको क्या हम अच्छे से फोड़ेंगे। ओके, सो गुड नाइट।